Today we'll discuss bacterial growth. How do bacteria grow? Students, bacterial growth may be considered as two levels. One is increase in the size of individual cell and another is the increase in the number of the cells. जब आप एक appropriate medium में बैक्टीरिया को ग्रो कराते हो, बैक्टीरिया grows in a phase wise manner. बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ह्यूमन बॉडी फेज वाइज मैनर में ग्रो होती है, वैसे ही बैक्टीरियल ग्रोथ भी फेज वाइज मैनर में होती है. जैसे आपने देखा होता है, आप पहले न्यू बॉर्न होते हो, उसके बाद थोड़े से 6 months के हो जाते हो, फिर 1 year, देन यू कीप ऑन ग्रोइंग. सिमिलरली in the similar way bacteria grows in a phase wise manner. उसका जो growth होता है that occurs in a phase wise manner that has been depicted in a curve which you call as growth curve. That is called as growth curve, या आप उसको कह सकते हैं bacterial growth curve. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगी बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होती है और कैसे बैक्टीरिया ग्रो होता है. स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया की लाइफ का सबसे पहला फेज होता है दैट इज कॉल्ड एज लैग फेज. ये वो फेज होता है बैक्टीरियल ग्रोथ का जब बैक्टीरिया न्यू बॉर्न होता है. न्यू बॉर्न का मतलब वो अभी अभी पैदा हो गया होता है. ठीक है जी. ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है. मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब होता है खाता पीते अच्छे से. जैसे बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो मेटाबॉलिकली अच्छा होता है, दूध पीता है अच्छे से, जो उसकी ईटिंग रिक्वायरमेंट्स है वो बराबर होती है. सिमिलरली लैग फेज भी बैक्टीरियल ग्रोथ का वो फेज होता है जब बैक्टीरिया न्यू बॉर्न होता है और इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो अच्छा खासा इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म होता है. मगर देयर इज नो रिप्रोडक्शन. इस स्टेज पे रिप्रोडक्शन नहीं होती है क्योंकि जो सेल होती है वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होती है. दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस एट दिस स्टेज. सो इस स्टेज को हम इसीलिए न्यूबॉर्न स्टेज कहते हैं बिकॉज नो रिप्रोडक्शन ऑकर्स एट दिस स्टेज. मगर सेल साइज इंक्रीज होता है. जो साइज होता है सेल का वो इंक्रीज होता है थोड़ा हल्के 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 से, बट द सेल साइज इंक्रीजेस. सबसे बड़ी चीज जो इस फेज की होती है वो ये होती है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये अडेप्ट कर रहा होता है, अडेप्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है ये उस पर अडेप्टेशन कर रहा होता है. ये देख रहा होता है बैक्टीरिया मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, किस हाल में हूँ, क्या सब हो रहा है मेरे साथ, वो सब. ये जो फेज होता है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज न्यू बॉर्न स्टेज ऑफ बैक्टीरिया. कभी कभी बुक्स में या वाइवा में आपको कभी पूछते हैं विच फेज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ इज कॉल्ड एज न्यू बॉर्न स्टेज ऑफ बैक्टीरिया. इट इज द लैग फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ विच इज कॉल्ड एज न्यू बॉर्न स्टेज ऑफ बैक्टीरिया. इसको जब हम एक बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में डिपिक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये स्टेज जो दिखाया जाता है ये दिखाया जाता है एज अ स्ट्रेट लाइन, मगर बढ़ती हुई लाइन. ओके, द लाइन इज ग्रोइंग दो इट्स नॉट रिप्रोड्यूसिंग. द सेल डू नॉट रिप्रोड्यूसेस एट दिस स्टेज बट द साइज इंक्रीजेस. इसीलिए आप इसको लंबी सी लाइन दिखाते हो. दैट इज कॉल्ड एज लैग फेज. सो स्टूडेंट्स, lag phase is the newborn stage of the bacteria. Bacteria is metabolically high. Metabolism बहुत अच्छा होता है but no reproduction. Bacterial size increases. And the most important stage of the bacteria is it is adapting to the external environment. ये external environment के साथ adaptation कर रहा होता है. Okay students, अब हम पढ़ेंगे second phase क्या होता है bacterial growth का. Second phase of the bacterial growth is called as log phase. Log phase और exponential phase. ये फेज जो होता है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एज यूथ ऑफ बैक्टीरिया. इसको कहा जाता है यूथ ऑफ बैक्टीरिया. यूथ ऑफ बैक्टीरिया इसको इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि इस स्टेज पे मेटाबॉलिक बहुत हाई मेटाबॉलिक रेट होती है. देयर इज वेरी हाई मेटाबॉलिक रेट. जैसे आपने देखा होगा जब हम जवान होते हैं, जब हमारा जवानी वाला स्टेज होता है, हम तो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, खेल कूद भी करते हैं, खाते पीते भी अच्छे से हैं. आप समझिए वही फेज बैक्टीरिया को जो होता है उसे लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं. इट इज दैट फेज ऑफ द बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड एज यूथ. मेटाबॉलिज्म इसमें बहुत हाई होता है. और सेकेंड इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज द रिप्रोडक्टिव फेज. ये रिप्रोडक्टिव फेज होता है. यहाँ पर सेल नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. दिस इज द स्टेज वेयर द सेल नंबर इंक्रीजेस. ये सबसे बड़ा दिस इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ. इसको हम
सब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में इसको सबसे लंबे तरीके से और ऊपर की तरफ जाते हुए डिपिक्ट करते हैं ऐसे. दिस इज कॉल्ड एज लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज. यू कैन सी स्टूडेंट्स देयर इज अ राइज, नीचे से ऊपर जा रहा है. ये आपको दिखा रहा है कि नंबर ऑफ द बैक्टीरिया इंक्रीजेस एट दिस स्टेज. व्हाई? बिकॉज देयर इज हाई मेटाबॉलिज्म. दिस इज द रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ द बैक्टीरिया. दैट इज व्हाई नंबर ऑफ द बैक्टीरिया इंक्रीजेस एट दिस स्टेज. इसीलिए स्टेज को ऊपर की तरफ उठते हुए दिखा रहे हैं. आई होप इट्स गेटिंग क्लियर. अब बात होती है थर्ड स्टेज की. द थर्ड स्टेज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ इज कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज स्टूडेंट्स वो फेज होता है जब बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है. यू कैन सी द वैल्यूएबल काउंट रिमेन्स स्टेशनरी एज एन इक्विलिब्रियम exist between the dying cells and the new cells. इसको हम कहते हैं, ये वो स्टेज होता है जहां पर अब स्टेबिलिटी होती है. इसको जब हम डिपिक्टेड ग्राफ कर्व में दिखाते हैं, यू कैन सी इट अ लाइन, सिंपल लाइन की तरफ आप इसको दिखाते हैं, स्टेशनरी फेज. ओके स्टूडेंट्स, इस स्टेज में क्या होता है, देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम. वहां पर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है बिटवीन द डाइंग सेल्स एंड द न्यू सेल्स. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड एज डिक्लाइन फेज और डेथ फेज. इसको कैसे डिपिक्ट किया जाता है? बस नीचे की तरफ गिरना. दिस इज कॉल्ड एज डेथ और डिक्लाइन स्टेज. दिस इज कॉल्ड एज डेथ और डिक्लाइन. क्योंकि क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, सारा जो न्यूट्रिशन है, डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, अंदर कॉम्पिटिशन अराइज हो जाता है. कंपटीशन जब अराइज होता है उसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है. और जब सेल डेथ हो जाती है, उनमें दो प्रोसेसेस होते हैं. एक कहा जाता है ऑटोलिसिस. ऑटोलिसिस की वजह से सेल फट जाती है और जितना भी इंटरनल टॉक्सिन होता है वो सारा आपके मटेरियल में ऐड हो जाता है. एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज द डेथ फेज, डिक्लाइन. इसीलिए इसको नीचे की तरफ दिखाया गया है. व्हेन यू लुक इनटू द ग्राफ, आप बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं. जब लैग होता है, इट इज अ यूनिफॉर्म लाइन. ओके, बट व्हेन इट कम्स टू द लॉग, इट इज द राइजिंग लाइन. क्योंकि बैक्टीरियल नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद एकदम रुक रहा है. दैट इज व्हाई दैट इज अ स्टेशनरी स्ट्रेट लाइन. देन इट्स अ डिक्लाइन. डिक्लाइन का मतलब होता है डेथ. दिस इज हाउ अ बैक्टीरिया ग्रोज. आई होप इट्स क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन question me on my WhatsApp number for any kind of the doubt. Thank you.